हेलो नमस्कार, वीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 30 ठो प्रश्न पढ़ लिए हैं। आप सभी को 30 ठो प्रश्न पढ़ा दिया गया है। तो जिन्होंने इससे चैनल पर नहीं देखा है तो वीपी कंपटीशन एकेडमी पर जा कर के पिछला 30 क्वेश्चन देख लें, ठीक है, ताकि आपको आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन समझ में आए। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, या कि अभी जो क्लासेस चल रही हैं इसको देख लीजिए, और इसको देखने के बाद आप पिछला जो 30 क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 30 क्वेश्चन पिछला समाप्त हो चुका है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अभी 30 के बाद जो 31वां नंबर क्वेश्चन है वहाँ से आज हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 31वें नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 31वां नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जब हमारा मध्य प्रदेश अविभाज्य था, ठीक है ना, अविभाज्य था, कब की बात हो रही है, तो 31 अक्टूबर 2000 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 31 अक्टूबर सन 2000 से पहले, 31 अक्टूबर सन 2000 से पहले हमारा मध्य प्रदेश अविभाज्य था, ठीक है। इससे पहले 31 अक्टूबर 2000 31 अक्टूबर 2000 से पहले जब हमारा राज्य मध्य प्रदेश अविभाज्य था तो उस समय कितने राज्यों को सीमा स्पर्श करती थी। तो उस समय मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्य को स्पर्श करती थी, तो कितने राज्य से स्पर्श करती थी। आप सभी लोग बताइए कि पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सा नंबर हो जाएगा, नहीं, इसका राइट आंसर द नंबर 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इससे पहले छत्तीसगढ़ जब राज्य नहीं बना था उससे पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं, 7 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लीजिए 7 राज्य आपके कौन कौन से हैं। तो मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, पहला हो जाएगा गुजरात। दूसरा हो जाएगा, गुजरात के बाद हो जाएगा राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये सभी राज्य हैं, ये सभी 7 राज्य हैं जिसे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती थी, ठीक है। ये विभाजन से पहले की बात है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मध्य प्रदेश की सीमा केवल 5 राज्य को स्पर्श करती है, केवल 5 राज्य को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सीमा केवल 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है, 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। मध्य प्रदेश की सीमा केवल 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं, ठीक है।
चलिए, 5 राज्यों को स्पर्श करती है, तो 5 राज्य अभी हम मैं बताने वाला हूँ, तब तक बने रहिए इस क्लास में। चलिए ठीक है, 32वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। विभाजन के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को अब नहीं छूता है, दूर हो गया, मध्य प्रदेश की सीमा से दूर हो गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि विभाजन के बाद अब नहीं छूता है, ठीक है, जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश की राज्य को अब नहीं छूती, ठीक है। तो चलिए बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बताइए, विभाजन के बाद कौन सी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, किसकी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, ठीक है। तो राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है, महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है, छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। लेकिन बिहार राज्य ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूती है, यानी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को अब नहीं छूता है। इससे पहले मध्य प्रदेश की सीमा बिहार राज्य से मिलता था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो अ नंबर है पूर्व का पठार, ब नंबर उत्तर का पठार, स नंबर द्रविड़ का पठार और द नंबर पश्चिम का पठार, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो अ नंबर हो जाएगा पूर्व पठार, ब नंबर उत्तर का पठार, स नंबर दक्षिण का पठार और द नंबर पश्चिम का पठार। तो किस पठार पर मध्य प्रदेश बसा हुआ है, मध्य प्रदेश का भाग माना जाता है। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। संपूर्ण राज्य किस पठार में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर नहीं, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो भाग है तो कहाँ पर पाया जाएगा, तो दक्षिण का पठार में पाया जाता है। हृदय प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के उत्तर में जलोढ़ के मैदान है, पश्चिम में अरावली पर्वत है, पूर्व में बघेलखंड का पठार है तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार है, दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार है, उत्तर में जलोढ़ के मैदान है, ठीक है ना। अब बात करें उत्तर में क्या है, जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ का मैदान उत्तर में है, जलोढ़ का मैदान दक्षिण में है, इसलिए लिख रहे हैं कि लिखने से आप सभी को ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो उत्तर में है जलोढ़ का मैदान, मध्य प्रदेश के उत्तर में जलोढ़ का मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। पश्चिम में हो जाएगा, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या है, जिसको मालूम है वो जवाब भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिएगा। दक्षिण में है अरावली पर्वत, पश्चिम में है अरावली पर्वत, पश्चिम में है अरावली पर्वत, ठीक है। और पूर्व में क्या है, पूर्व में है बघेलखंड का पठार, पूर्व में क्या है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, पूरे बघेलखंड
बघेलखंडी लोग कहाँ रहते हैं? पूर्व में रहते हैं। बघेलखंड का पठार, आप सभी ज़्यादातर लोग बघेलखंड के होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए जवाब दीजिए। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिए। अ नंबर है मध्य उच्च प्रदेश, ब नंबर है कैमूर की श्रेणियाँ, सी नंबर है सतपुड़ा की श्रेणी, डी नंबर मैकल पर्वत। तो चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चंबल सोन के उत्तर का भाग क्या कहलाएगा? चलिए आप सभी लोग बताइए कि चंबल सोन के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को, मध्य उच्च प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश के उत्तर भाग को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। चंबल के उत्तर के भाग को क्या कहा जाएगा? चंबल सोन के मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है, जो दक्कन ट्रेप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। किसका बना है? दक्कन यह बना है दक्कन ट्रेप, विंध्यन शैल और क्या? विंध्यन शैल और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। यह जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, दक्कन ट्रेप, विंध्यन शैल और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 35 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 35 नंबर है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छांटिए। मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है आप सभी के सामने, तो 5 सेकंड में आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कि क्या आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अ नंबर है नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। ब नंबर है मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। स नंबर है पूर्वी पठार महानदी सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? आप लोग पढ़िए, सवाल को पढ़िए, 4 ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो जो सही जवाब है उसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, 5 सेकंड का समय आप सभी के सामने है, तो चलिए बताइए कि क्या इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए आप सभी लोग बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो द नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर, क्योंकि सभी ऑप्शन हैं सभी सही हैं। क्योंकि नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। जो नर्मदा सोन है उसके दक्षिण में, जस्ट दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। जो मध्य का उच्च प्रदेश है वो गंगा के बेसिन का भाग है, तो बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। जो हमारे पूर्व का पठार है तो महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका द नंबर। उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है देखते हैं। तो आप सभी के सामने 36 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी के सामने 36 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। जब राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले मध्य प्रदेश को किन किन नाम से जाना जाता था।
तो राज्य पुनर्गठन की बात हो रही, तो राज्य पुनर्गठन इसके पहले 1956 के पहले क्या माना जाता है, 1956 के पहले, ठीक है। 1956 के पहले राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 को हुआ। कब हुआ, 1956 को हुआ राज्य का गठन। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, 1956 को हुआ था मध्य प्रदेश राज्य का गठन, ठीक है। तो इसमें अ नंबर है कि ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों का मध्य भारत, उपरोक्त सभी। तो किस नाम से, किन किन नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता था, तो आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जब तक राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य नहीं बना था, उसके पहले मध्य प्रदेश को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। आप सभी लोग बताइए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो द नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सेंट्रल इंडिया भी नाम था और पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत भी कहा जाता था। यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन आपके सही जवाब होंगे। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो किस जिले में धारवाड़ शैल समूह है जिसे हम सौंसर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के धारवाड़ शैल समूह कहाँ है, ठीक है। तो धारवाड़ शैल समूह अ नंबर है छिंदवाड़ा, ब नंबर है बैतूल, स नंबर शहडोल, द नंबर बालाघाट। तो कौन सा सही जवाब होगा, आ नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ नंबर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में ही है धारवाड़ शैल समूह, मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ, दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो जो ये अभी के आप क्लास देख रहे हैं, जो भी लड़के अभी क्लास देख रहे हैं, तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए। छिंदवाड़ा ज़िले में ही सौंसर सीरीज के नाम से जाने जाता है। क्या जाना जाता है, मध्य प्रदेश ज़िले में धारवाड़ शैल, ठीक है, धारवाड़ शैल। इसमें क्या मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं आपको मैग्नीज। क्या मिलते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज धातु है जो कि यहाँ पाई जाती है, मैग्नीज, ठीक है। मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्या, किस नाम से, मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या पाई जाती हैं, मैगजीन भी पाई जाएगी, मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। छिंदवाड़ा में ही धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है। जो बालाघाट में शैल समूह पाई जाती है उसको कौन सी सीरीज की संज्ञा दी गई है। कि मध्य प्रदेश के जो बालाघाट ज़िले में धारवाड़ शैल पाई जाती है उसको चिपली सीरीज नाम दिया गया है। कौन सी सीरीज, चिपली सीरीज। मध्य प्रदेश के धारवाड़ शैल का जो बालाघाट में पाई जाती है तो उसको चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है। और जो छिंदवाड़ा में पाई जाती है सौंसर सीरीज, ठीक है ना, छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज पाई जाती है। और धारवाड़ शैल समूह चिपली सीरीज कहाँ पाई जाती है, चिपली सीरीज बालाघाट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है। चिपली सीरीज बालाघाट में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब इसका जवाब क्या होगा, चलिए इसका जवाब क्या होगा। 39वां नंबर का क्वेश्चन इसमें है कि पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें
निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? जो हीरे की खदानें हैं पन्ना में, वह किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो हीरे की खदानें प्रसिद्ध है वह किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? आ नंबर है बिजावर सीरीज, ब नंबर है ग्वालियर सीरीज, स नंबर है सौंसर सीरीज, द नंबर है संकोली सीरीज। तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? क्या सही जवाब हो जाएगा? आ नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बिजावर सीरीज। आ नंबर सही जवाब होगा बिजावर सीरीज। बिजावर सीरीज। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं। कहाँ कहाँ? पन्ना में मिलती है, ग्वालियर में मिलती हैं और बिजावर में, जहाँ पर हीरे की खदानें प्रसिद्ध हैं। ये जो पन्ना में हीरे के खदानें हैं, पन्ना में हीरे की खदान बिल्कुल प्रसिद्ध है। हीरे की खदान बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि पन्ना में हीरे की खदानी पाई जाती है, जिसे हम बिजावर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर का। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? कैमूर, रीवा, भांडेर सीरीज में पाई जाती है। तो कौन सी शैल है जो कि कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में पाई जाती है? आप सभी को बताना है कि कौन सी सीरीज है जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में पाई जाती हैं। तो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में कौन सी शैल पाई जाएगी? चलिए आप सभी लोग बताइए, कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में कौन सी सीरीज बांटी गई है? कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज। चलिए तो आ नंबर है लोअर विंध्यन, ब नंबर है अपर विंध्यन, स नंबर है ए बी दोनों। ठीक है, द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को तो मालूम हो गया होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ब नंबर अपर प्रबंधन, ये अपर विंध्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर विंध्यन इसका राइट आंसर होगा। अपर विंध्यन, ठीक है, अपर विंध्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। यह कहाँ मिलती है? अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नर्मदा के उत्तर में है। कहाँ है? नर्मदा के उत्तर में है। ऐसा लिख देंगे तो आपको उनको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। कैमूर, रीवा तथा भांडेर कहाँ है? नर्मदा के उत्तर में है, जिसे अपर विंध्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर विंध्यन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए 41 नंबर है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? आ नंबर चौगान, ब नंबर जबलपुर स्तर, स नंबर आ बा दोनों। आ नंबर चौगान, ब नंबर जबलपुर स्तर, स नंबर आ व दोनों। तो आप सभी बताइए कि किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर एवं चौगान जबलपुर स्तर दोनों। ठीक है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया। यह शैल समूह प्रदेश के दो क्षेत्र तथा जैसे कि सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में। सतपुड़ा एवं बघेलखंड के पठार में
ये शैल समूह पाए जाते हैं सतपुड़ा एवं बघेलखंड के पठार में। ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ यह पाई जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो चौगान और जबलपुर स्तर दोनों नाम से जाना जाता है। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अच्छा 42 नंबर आ गए। 42 नंबर है, निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है। कहाँ पर जवेरा का गुंबद स्थित है। जवेरा का गुंबद बहुत प्रसिद्ध गुंबद है, जवेरा का गुंबद। जिनको नहीं मालूम होगा आज मालूम हो जाएगा कि जवेरा का गुंबद कहाँ स्थित है। जवेरा का गुंबद कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आ नंबर कगार भूमि, ब नंबर बुंदेलखंड का पठार, स नंबर मालवा का पठार, द नंबर मध्य भारत का पठार। ठीक है, द नंबर मध्य भारत का पठार। अ नंबर है कगार भूमि, ब नंबर बुंदेलखंड का पठार, स नंबर मालवा का पठार, द नंबर भारत का पठार। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा जवेरा का गुंबद। जवेरा का गुंबद 5 सेकंड के अंदर आप सभी लोग जब बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ नंबर कगार भूमि। कगार भूमि में जवेरा का गुंबद है। कगार भूमि में यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा है। 29 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 29 किलोमीटर लंबा है और 13 किलोमीटर चौड़ा है। 13 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है? 13 किलोमीटर चौड़ा है और 29 किलोमीटर लंबा है और 13 किलोमीटर चौड़ा है। तो आपको सही जवाब इसका मालूम हो गया। कहाँ पाया जाता है जवेरा का गुंबद? तो यह कगार भूमि पर पाया जाता है। कहाँ पर? कगार भूमि पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश भागों में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चलिए हेलो। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बीच में कट गया था, टेक्निकल एरर आ गया था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सभी को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बीच में कट गया था क्योंकि टेक्निकल एरर हो गया था। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन में हम सभी चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी को अगले क्वेश्चन में चलना है। अगले क्वेश्चन में आप सभी को चलना है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा रुके रहिएगा। रुके 1 मिनट, हम टेक्निकल एरर सुधार लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल एरर सुधार लेते हैं। तब तक के लिए आपको रुकना है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपके सामने खुल गया है। अब इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना, किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है,
चलिए आप रुकिए 1 मिनट, आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है।